दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हो रही है बैठक। तो देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है ताकि जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके नामों का चयन हो सके, लिस्ट तैयार की जा सके। ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले कोशिश की जा रही है वो लिस्ट तैयार करने की जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जीत सुनिश्चित कर सके, बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह ही जीत पाए। तो फिलहाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी के जो तमाम नेता मंत्री हैं वो शामिल हुए हैं और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला हमें देंगे। पीयूष, फिलहाल महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है दिल्ली में, जरा बैठक को लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। उस बैठक में खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे भी मौजूद हैं। और इस बैठक में सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी कोर सीटों पर किस तरह से उसकी तैयारी है, सीटों में टिकट का वितरण क्या होगा और कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और सहयोगी गठबंधन को कितनी सीटें दी जाएंगी, इन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा के बाद ही ये तय हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को कितनी सीटें देगी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा कौन सी सीटें भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर मजबूत है, उसके अलावा किन सीटों पर उसे काम करना है, कहाँ उसे टिकट बदलने की ज़रूरत है और साथ ही साथ उसे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस रणनीति को अपनाना है, तमाम बातों पर चर्चा होगी। और इसीलिए कोर कमेटी की बैठक है। केंद्रीय चुनाव समिति के पहले हर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में कोर कमेटी बुलाई जाती है। उस कोर कमेटी में तमाम इस तरह की मंत्रणा होती है और चूंकि इस कोर कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य, वहां पर अगर सरकार सत्ता में है तो सत्ताधारी दल में अगर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें भी और वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता है और साथ ही साथ इस कोर कमेटी के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को तय करती है। बिल्कुल पीयूष, देखिए हरियाणा की जीत बड़ी जद्दोजहद और मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिल पाई है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा वोटिंग परसेंट जो था वो काफी कम था। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टी को यानी कि अपने सहयोगी पार्टी को कहीं ना कहीं तवज्जो देना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन तवज्जो देने के साथ भारतीय जनता पार्टी खुद को भी बरकरार रखने के लिए जो उम्मीदवार चुनेगी उसके लिए क्या जातीय समीकरण, जो कास्ट की गणित है वो बैठाई जा सकती है। यहाँ महाराष्ट्र में भी बाकी राज्यों जैसा फॉर्मूला ही लागू कर सकती है बीजेपी, क्या लगता है? देखिए, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को जरूर साथ रख के ही इस चुनावी मैदान में आना चाहेगी। अगर पिछले 2019 के चुनाव की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी 162 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी और बाकी सीटें उसकी सहयोगी तत्कालीन उद्धव शिवसेना के पास गई थी और उसके बाद उद्धव शिवसेना उससे अलग हो गई थी और सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई और वहाँ पर दूसरी सरकार बन गई थी। हालांकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने किया और एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बड़े गुट के साथ वो अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और बाद में उसमें जो एनसीपी है उसके विखंडन के बाद उसका एक हिस्सा आके जुड़ गया और कुल मिलाकर ये सरकार अभी तक चली आ रही है। तो इनके जो सहयोगी हैं उनको साथ लेकर ही ये चुनावी मैदान में उतरेगी। तो इसीलिए तमाम ऐसी बातों पर, तमाम सीटों पर चर्चा हो रही है। चूंकि पिछली बार का जो आंकड़ा है 162 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद ताल ठोकी थी और सबसे बड़ी
बात है कि अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में टोटल विधानसभा में 288 सीटें हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों के आसपास चुनाव लड़ती है तो बाकी सीटें वो सहयोगियों को ऑफर करेगी। लेकिन वहां पर जो अभी तक जो सूत्र हैं बता रहे हैं तकरीबन 105 सीटों की बात जो है वो शिवसेना की तरफ से आ रही है और 90-95 सीटें जो हैं वो एनसीपी पवार गुट जो है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसके वो डिमांड कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के बीच में गणित लगाने में जुटी हुई है और जिस कोर कमेटी की बैठक में काफी कुछ तस्वीरें जो हैं वो साफ होती नजर आ जाएंगी। तो क्या कोर कमेटी की बैठक से ये उम्मीद की जा सकती है कि इस बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार कर लेगी, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा समय है नहीं? देखिए, इस कोर कमेटी में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की सूची तो नहीं तैयार कर पाएगी, लेकिन उसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लेकिन एक मोटी आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार कर लिया जाएगा कि किन सीटों पर उसे प्रत्याशी बदलने हैं या किन सीटों पर वो नए चेहरों को उतार रही है। तमाम ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर और कौन कौन सी सीटों पर वो चुनाव बड़ी प्रबलता से लड़ेगी, ये सारी चीजें इस कोर कमेटी की बैठक में तय की जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि अब आने वाले दिनों में जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तब प्रत्याशियों का चयन भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सहयोगियों के साथ एक जो गठबंधन का धर्म है और नियम है उसका पालन जरूर करेगी। उनके साथ भी एक मंत्रणा और बैठक जरूर होगी। बिल्कुल, देखिए पीयूष, और जैसे भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर लें, जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत सरकार एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बना तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो सीटों का समीकरण होगा, जो टिकट का बंटवारा होगा, इसे बड़े ध्यान से भारतीय जनता पार्टी को करना होगा, क्योंकि इस बार शिंदे गुट भी कुछ तो उम्मीद लगाएगा ही, एक्सपेक्टेशंस तो होगी। अगर पार्टी में रहना, सरकार तैयार करना है तो सहयोगियों को खुश रखना बहुत जरूरी होगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, मैंने इस बात को ही कहा कि अपने सहयोगियों के साथ लेकर चलना ही भारतीय जनता पार्टी को होगा। महाराष्ट्र में अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता पर नहीं पहुंच सकती है। ऐसे में उसे ज़रूरी है कि वो शिंदे गुट को और पवार गुट को अपने साथ रख के ही आगे बढ़े। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उन लोगों को सीटों के बंटवारे पर अपने साथ लाती है। तमाम ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर इस कोर कमेटी की बैठक में भी चर्चा होगी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।